हर हर महादेव सभी को। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ कि हम उस शिव जी का जल पीते हैं तो उसको हमें पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। आज मैं आपको पूरी वीडियो के तरीके से बताऊंगी कि हमें किस तरीके से जल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं इसको पीना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है इस शिव जी का जल हमें नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें चंडीश्वर का अधिकार रहता है। दोस्तों, भारत के किसी भी शिव मंदिर में चले जाओ, आपको एक नज़ारा तो हर जगह कॉमन दिखेगा। श्रद्धालु महादेव पर जल चढ़ाते हैं और फिर शिवलिंग से बहते हुए उस पानी को बड़े चाव से पी जाते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनका सीधा जवाब होता है, अरे ये तो महादेव का चरणामृत है, इसे पीने से कष्ट दूर होते हैं, बीमारियां ठीक होती हैं। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी ने तो कहा है, कथा में यही बताया है कि शिवलिंग का जल पीना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि जिस शिव महापुराण के दम पर ये दावे किए जा रहे हैं, उसी शिव महापुराण में शिवलिंग के जल को लेकर क्या नियम लिखी हैं? क्या आप जानते हैं कि अनजाने में की गई आपकी एक छोटी सी देखा देखी आपको सीधे महापाप का भागी बना रही है। आज इंटरनेट पर क्या सब जगह इस बात को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ चुकी है। एक तरफ हमारे प्राचीन शास्त्र हैं, दूसरी तरफ लोगों की आस्था और बीच में है आधा अधूरा ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम आपको किसी सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करने को कहेंगे। हम सीधे शिव महापुराण की संहिताओं और श्लोकों को खोलेंगे, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपायों के पीछे गुप्त विज्ञान को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर लोग लाख मना करने के बाद भी क्यों नहीं मान रहे हैं। वीडियो का एक एक सेकंड आपकी आंखें खोल देगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हमें इस कड़वे सच को स्वीकार करना होगा कि आज हमारे समाज में शास्त्रों को खुद पढ़ने का चलन तो खत्म हो चुका है। लोग रील्स, शॉर्ट्स या दूसरों को देखकर अपनी धर्म पद्धति तय करते हैं। लोग शिवलिंग के जल को पीने की जिद पर क्यों अड़े हैं? इसके पीछे दो मुख्य मनोवैज्ञानिक और धार्मिक कारण हैं। पहला कारण है चरणामृत का भ्रम। सनातनी धर्म में माता लक्ष्मी, विष्णु जी, कृष्ण जी के विग्रह को स्नान कराया जाता है तो उस जल को चरणामृत कहते हैं। शास्त्रों में चरणामृत को ग्रहण करने का बहुत महत्व है, लेकिन लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि जो नियम विष्णु जी के मंदिर में लागू होता है वही शिव मंदिर में भी होगा, जबकि शिव साधना के नियम पूरी तरह अलग और बेहद कड़े हैं। शिवलिंग पर चढ़ा जल कभी भी साधारण चरणामृत नहीं कहलाता है। जब कोई प्रसिद्ध कथावाचक मंच से किसी उपाय को बताता है तो भक्त भावुकता में आकर उसके पीछे के नियम और शर्तों को भूल जाते हैं। लोग सोचते हैं जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी जल्दी बीमारी ठीक होगी, लेकिन धर्म कभी भी बिना नियमों के फल नहीं देता। तो आखिर वह कौन सा नियम है जिसके कारण शास्त्रों में जल को छूने तक की मनाही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो हर हर महादेव सभी को। आज हम सीधे बात करते हैं शास्त्रों की। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव के करोड़ों गढ़ के, जैसे नंदी, भृंगी, वीरभद्र, इन्हीं में से शिव जी के एक परम प्रतापी और उग्र गण हैं जिनका नाम है चंडेश्वर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बात मानकर आप भी शिवलिंग का जल पी रहे हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी के कारण आप पुण्य नहीं बल्कि सीधे महापाप के भागी बन रहे हैं। आखिर प्रदीप मिश्रा जी के उपाय के पीछे का वो कौन सा छुपा हुआ नियम है जो 90% लोग नहीं जानते? आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक तरफ तो शिव पुराण कहता है कि शिवलिंग का जल कभी नहीं पीना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि इसे पीने से बीमारियां दूर होती हैं। आखिर इन दोनों बातों में से सच कौन सी है? क्या शास्त्रों के नियम बदल गए हैं या लोग समझने में कोई बड़ी भूल कर रहे हैं? आज दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। लाख मना करने के बाद भी लोग शिव मंदिर में शिवलिंग का जल क्यों पी रहे हैं? कोई इसे अंधविश्वास कह रहा है तो कोई महादेव का चमत्कार। लेकिन आज हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि सीधे शिव महापुराण के श्लोकों और चंडेश्वर नियम के साथ इस कड़वे सच का खुलासा करेंगे कि आखिर जल पीने की असली विधि क्या है।
अगर आप भी सिर्फ दूसरों को देखकर या कथा में आधा अधूरा उपाय सुनकर शिवलिंग से बहता पानी सीधे पीते जा रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। शिवजी के गण चंडेश्वर के इस एक क्रोधित नियम के बारे में जान लो, वरना तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। शिवलिंग का जल पीना अमृत है या जहर के समान। प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय का वो गुप्त सच क्या है, जिसे जानने के बाद लोग शिवलिंग का जल पीने का अपना तरीका बदल रहे हैं। अगर महादेव के सच्चे भक्त हो तो अगले 2 मिनट में इस रहस्य को पूरे प्रमाण के साथ जान लो। हर हर महादेव सभी भक्तों को। दोस्तों, आपने अक्सर शिव मंदिरों में देखा होगा कि लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद उस जल को हाथ में लेकर पी जाते हैं। अगर कोई उन्हें रोके तो वो कहते हैं हम तो सालों से पी रहे हैं, ये तो महादेव का प्रसाद है, इससे बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यही एक नासमझी आपको सीधे महापाप का भागी बना रही है। अनजाने में की गई ये एक गलती आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर सकती है। आज के इस वीडियो में हम शास्त्रों और शिव पुराण के प्रमाण के साथ जानेंगे कि आखिर लोग क्यों नहीं मान रहे हैं और इसके पीछे का असली सच क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि लोग इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं। इसके बहुत बड़े कारण हैं। 2 कारण आपको बताते हैं। पहला कारण, चिरनामृत का भ्रम। लोग विष्णु जी की, कृष्ण जी के या लड्डू गोपाल जी के चरणों के जल की तरह ही शिवलिंग के जल को भी चिरनामृत समझ लेते हैं, जबकि शास्त्रों में साफ लिखा है कि शिव जी के जल को चिरनामृत नहीं कहा जाता। दूसरा कारण, देखा देखी। भारत में आप सभी लोग जानते हैं कि एक दूसरे की देखा देखी बहुत चलती है, तो बहुत से लोग शास्त्रों को खुद पढ़ने के बजाय दूसरों को देखकर चीजें सीखते हैं। अगर मंदिर में 4 लोग जल पी रहे हैं तो 5वां व्यक्ति बिना सोचे समझे पीने लग जाएगा। अब आइए जानते हैं कि शास्त्र इसे क्यों मना करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के एक परम गण हैं, जिनका नाम है चंडेश्वर। महादेव ने चंडेश्वर को वरदान दिया था कि शिवलिंग के ऊपर जो भी चीज चढ़ाई जाएगी, चाहे वह अन्न हो, फल हो या जल हो, उस पर पहला अधिकार चंडेश्वर का होगा। चंडेश्वर का अंश मिला हुआ प्रसाद या जल इंसानों के ग्रहण करने योग्य नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार चंडेश्वर के हिस्से का अन्न या जल पीने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है और वह नकारात्मक ऊर्जा से घिर सकता है। यही कारण है कि सीधे शिवलिंग से बहने वाले जल को पीने की सख्त मनाही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, जिसे लोग अक्सर आधा अधूरा बताते हैं। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में एक विशेष नियम बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि आप शिवजी का जल पी सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वह शिवलिंग के मुख्य पिंडी को छुए बिना, या तो अलग पात्र में लिया गया हो या फिर वह शिवलिंग बाणलिंग चांदी या सोने का हो। अगर साधारण पत्थर के शिवलिंग का जल चढ़ाया गया है तो उसे सीधे जलाधारी से लेकर कभी नहीं पीना चाहिए। यदि आप उस जल का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसका सही तरीका क्या है आपको बताते हैं। उस जल को केवल अपनी आँखें और माथे से लगाएं। उस जल के छींटे अपने पूरे शरीर पर मारें, जिससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। सीधे मुख में डालकर उसे चिरनामृत की तरह ग्रहण ना करें। मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि ये कोई चिरनामृत नहीं है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप शिव मंदिर जाएं और किसी को शिवलिंग का जल सीधे पीते हुए देखें तो उन्हें टोके नहीं बल्कि प्यार से समझाएं या उन्हें ये वीडियो शेयर करें।
भक्ति हमेशा नियमों और सही ज्ञान के साथ ही फल देती है। महादेव कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त अनजाने में कोई भी गलती करें। अगर आपको ये जानकारी प्रामाणिक और सही लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मैं आपको और भी अच्छी बातें बताऊंगी, लेकिन आपको एक और बात बताती हूँ कि अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी तो अपनी कथा में बार बार कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से बीमारियां दूर होती हैं, तो फिर सच क्या है? क्या वो गलत कह रहे हैं? दोस्तों, प्रदीप मिश्रा जी गलत नहीं कह रहे हैं, बल्कि लोग उनकी बात को आधा अधूरा सुनकर आधी जानकारी के साथ मान रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में जल पीने का एक विशेष नियम और तरीका बताया है, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। पहला नियम, पात्र यानी बर्तन का अंतर। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने के बाद जो पानी नीचे जलाधारी अशोक सुंदरी वाली जगह से बहकर नीचे गिरता है, आपको उस गिरते हुए जल को अपने खाली पात्र, आपके पास कोई लोटा है तो उसमें झेलना है। आपको सीधे शिवलिंग की पिंडी से हाथ लगाकर पानी चाटना या पीना नहीं है। दूसरा नियम, चंडेश्वर का भाग। शिव महापुराण के अनुसार शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर की पिंडी पर जो जल टिका रह जाता है या जो सीधे ऊपर चढ़ाया जाता है, उस पर चंडेश्वर का अधिकार होता है, लेकिन जो जल बहकर नीचे गिर जाता है वह निर्मल हो जाता है। प्रदीप मिश्रा जी उसी नीचे गिरे हुए बहते हुए जल को झेलकर एकत्रित करके पीने या आचमन करने की बात कहते हैं। और तीसरा खास नियम, भाव और दवा का रूप। वह इसे रोजाना पानी या चरणामृत समझकर पेट भरने के लिए पीने को नहीं कहते, वैसे एक औषधि यानी दवा के रूप में महादेव का ध्यान करके केवल 1 या 2 बूंद आचमन करने की सलाह देते हैं, विशेषकर बीमार व्यक्तियों के लिए। तो सच ये है कि प्रदीप मिश्रा जी की बात और शास्त्रों के नियम में कोई टकराव नहीं है। कमी है तो बस भक्तों के समझने में। बिना नियम जाने सीधे शिवलिंग से पानी पीना गलत है, लेकिन सही विधि से जल को झेलकर औषधि मानकर आचमन करना पूरी तरह सही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।